नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल नीरज टेक शो में। Xiaomi ने स्मार्ट स्टैंडिंग फ़ैन 2 को लॉन्च कर दिया है, जिसका पंच लाइन है क्वाइट स्मार्ट क्वाइट कूल। तो आगे हम देखेंगे कि कितना स्मार्ट, कितना कूल और कितना क्वाइट है, और ये भी जानेंगे कि ये जिस प्राइस में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है ये प्राइस सही है या नहीं है, और ये दूसरे स्मार्ट फ़ैन से कितना अलग है इसको भी आगे देखेंगे। बॉक्स पर इसके मुख्य विशेषताओं को दर्शाया गया है, जिसमें है टेंडर नेचुरल ब्रीज, स्मार्ट ऐप और वॉइस कनेक्ट, रियल डीसी मोटर, स्टैंडिंग और टेबल मोड्स के साथ साथ फैन का वेट, डायमेंशन, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ओरिजिन और बॉक्स पे और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है, जिसे वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। अनबॉक्सिंग के उपरांत मिलने वाले आइटम्स कुछ इस प्रकार से हैं। BLDC मोटर वाला अपर स्टैंड जो कि नॉन वॉशेबल है, लोअर एक्सटेंशन ट्यूब ये भी नॉन वॉशेबल है, फैन बेस ये नॉन वॉशेबल है, पावर कोड जिसका लेंथ लगभग 2.5 मीटर है, और ये 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर काफ़ी होता है और ये पर्याप्त है। हेक्स की स्क्रू नोब्स जो फ़ैन के असेंबली में काम आता है, ये चीज़ मिल जाएंगे आपको इस बॉक्स में। यूजर मैनुअल और 1 ईयर का वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा। स्पेशल और यूनिक डिज़ाइन के फ़ैन ब्लेड इसमें दिए गए हैं, जो आउटर में 7 तथा इनर में 5 ब्लेड के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे 3D एयर फ्लो हमें प्राप्त होता है। साथ ही फ्रंट और रेयर ग्रिल भी दिया गया है जो कि वॉशेबल है। Xiaomi कंपनी इस फ़ैन के लिए इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, अतः आपको इसका इंस्टॉलेशन स्वयं ही करनी होगी, और वो बहुत आसानी से हो जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक्सटेंशन ट्यूब को फ़ैन के बेस के साथ माउंट करेंगे, फिर एक क्लिक का आवाज़ आएगा, अर्थात यह बेस के साथ फिट हो चुका है। इसके ऊपर हम मोटर वाले अपर स्टैंड को जोड़ देंगे, और ये लगभग 40 इंच हाइट वाला पेडेस्टल फ़ैन बन जाता है जब इसको कंप्लीट रूप से हम असेंबल कर लेते हैं। यहाँ टेबल फैन का डेमो हम देने वाले हैं, इसलिए हम एक्सटेंशन ट्यूब को इसमें दिए गए बटन को प्रेस करके रिलीज कर हटा देंगे। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए फैन बेस के साथ मोटर वाले अपर स्टैंड को जोड़ देंगे, और पावर कॉर्ड को भी इस फैन बेस के दिए गए पोर्ट के साथ जोड़ देंगे। सेकेंड स्टेप फैन असेंबली का आता है, जिसमें फ्रंट और रियर ग्रिल के बीच में फैन ब्लेड को उसके नोब की मदद से जोड़ लेते हैं। जैसे ये रियर ग्रिल को उसके एरो को ऊपर की तरफ रखते हुए उसके नोब को क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट कर लेंगे। इसी प्रकार फैन ब्लेड को भी उसके सेंटर होल को मोटर सॉफ्ट के साथ सही पोजीशन में सेट कर लेंगे, और ब्लेड नोब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे फुल टाइट कर लेंगे। फिर फ्रंट ग्रिल को लगाने हेतु उसके टॉप में बने निशान को रियर ग्रिल के निशान के साथ क्लॉकवाइज घुमाकर उसे एक दूसरे के सामने ला देंगे, तब यह आपस में जुड़ जाते हैं। और इन्हें अलग करने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उनको अलग कर लेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फैन ग्रिल के बॉटम में एक स्क्रू के लिए होल बना हुआ है, जिसमें फैन के साथ मिलने वाले स्क्रू और हेक्स की मदद से क्लॉकवाइज घुमाकर हम इसे टाइट कर लेंगे, और इसमें पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। फैन मोटर के टॉप में मैनुअल ऑपरेटिंग पैनल दी गई है, जिसमें 5 लाइट इंडिकेटर और 4 बटन्स मौजूद हैं। फर्स्ट लाइन में नेचुरल ब्रीज इंडिकेटर और वाईफाई इंडिकेटर दी गई है। सेकेंड लाइन में 4 इंडिकेटर मौजूद है, जो फैन स्पीड और शेड्यूल्ड ऑन ऑफ को शो करता है। फर्स्ट बटन फैन ऑन ऑफ के लिए है, और सेकेंड बटन स्पीड एडजस्टमेंट और मोड स्विचिंग के लिए है। 1 से 4 तक क्रमशः स्लो, मीडियम, फास्ट और टर्बो फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इंडिकेटर में भी शो करता है। मी ऐप के द्वारा इस स्पीड को हम लगभग 1 से 100 तक एडजस्ट कर सकते हैं। इस बटन को मोर देन 3 सेकेंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखने पर यह नेचुरल ब्रीज मोड में आ जाता है, जो कि आपको इंडिकेटर में भी शो कर रहा होगा, जो बिल्कुल प्राकृतिक हवा की तरह महसूस होता है। अर्थात इस मोड में एयर फ्लो जो है वो एक वेव की तरह ऊपर नीचे कम ज़्यादा होकर आती है, जो कि घर के बाहर वाले एयर की तरह एहसास होता है। तो हम इसको भी अलग अलग स्पीड में सेट कर सकते हैं, और यह स्पीड फैन ऑफ होने के बाद भी जब दोबारा ऑन करेंगे तो वही मोड और स्पीड मिल जाता है जो लास्ट टाइम यूज कर रहे थे, जो एक कमाल का फीचर है। थर्ड बटन ऑक्सीलेशन इनेबल और डिसेबल करने का है, जो कि इनेबल करने पर 140 डिग्री तक रोटेशन होता है। फोर्थ बटन द्वारा 1 से 4 आवर तक शेड्यूल टर्न ऑफ कर सकते हैं फैन को, और इससे ज़्यादा टाइम मैक्सिमम 8 आवर तक अगर शेड्यूल टर्न ऑफ करना हो फैन को, तो इसके लिए मी होम ऐप यूज कर सकते हैं। जिस फीचर और फंक्शंस का यूज हम मोटर के ऊपर लगे पैनल द्वारा मैनुअली करते हैं, उससे और भी बेहतर तरीके से मी होम ऐप द्वारा हम कर सकते हैं। और ये मी होम ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना होगा, और फिर अपने मोबाइल के जीपीएस और ब्लूटूथ को ऑन करके इस मी फैन को हम ऐड कर लेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन के पीआईपी में दिख रहा है। इस फैन का मी होम ऐप के साथ अगर कोई वाईफाई कनेक्टिंग इशू हो, तो आप फर्स्ट और सेकंड बटन को मोर देन 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, तो ये रीसेट हो जाएगा और ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा। ऑक्सीलेशन बटन और शेड्यूल टाइमर बटन को एक साथ मोर देन 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखने से ये चाइल्ड लॉक हो जाता है, और ये लॉक हो जाने के बाद ये पैनल काम नहीं करता, कोई भी बटन ये काम नहीं करता।
आप इसको ऐप द्वारा भी कर सकते हैं और वहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। फैन एयर फ्लो को वर्टिकली 39 डिग्री तक हम अप एंड डाउन टिल्ट कर सकते हैं। इसका एयर फ्लो रेंज मैक्सिमम 14 मीटर तक हम पा सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड 938 आरपीएम है। मटेरियल इसमें एल्युमिनियम एलॉय और एबीएस प्लास्टिक यूज किया हुआ है। बीएलडीसी मोटर इसमें लगा हुआ है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी बीएलडीसी मोटर के कारण ये बहुत ही लाइट वेट है, लगभग 3 केजी का है, यानी ये पोर्टेबल फैन के रूप में माना जाएगा। और बीएलडीसी मोटर के कारण ही ये बिजली कम कंज्यूम करता है। कंपनी ऐसा दावा करती है कि ये सिर्फ 15 वाट ही कंज्यूम करता है, यानी आप 1 ईयर में इस फैन के पैसे वापस पा सकते हैं। और बीएलडीसी मोटर के कारण ही इसमें नॉइस यानी जो शोर है वो बहुत कम होता है। ऐसा कंपनी दावा करती है कि सिर्फ इसमें 58 डेसिबल ही शोर होता है ऑन फैन के तुलना में। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। नॉर्मल मोटर वाले पॉपुलर ब्रांड के फ़ैन के साथ जब हम इस स्मार्ट फैन का कंपेयर करते हैं तो उसका नॉइस टेस्ट में जो मैक्सिमम नॉइस आता है वो 119.6 डेसिबल आता है, जबकि इस स्मार्ट फैन का जो है नॉइस लेवल 58 डेसिबल आता है, जो कि लगभग हाफ है। तो इस हिसाब से इसमें बिल्कुल ही शोर नहीं है और जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये स्मार्ट फैन मी होम के साथ साथ गूगल होम के द्वारा भी वर्क करता है, जिसमें मैनुअली और वॉइस कमांड दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके गूगल, टर्न ऑन द स्मार्ट फैन 2। Sure, turning the smart fan 2 on. Okay Google, set the smart fan to speed 2. Alright, setting the smart fan to speed 2. Okay Google, turn off the fan. Sure, turning off the fan. एक नॉर्मल फ़ैन को हमने इसे स्मार्ट बनाया है। इसी तरह आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को स्मार्ट बना सकते हैं सिर्फ इस स्मार्ट प्लग को यूज करके। अपने घर, ऑफिस, स्टोर आदि में यूज होने वाले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जो स्मार्ट नहीं है उसको कुछ हद तक स्मार्ट बनाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट प्लग को यूज करके। अर्थात गूगल असिस्टेंट एलेक्सा द्वारा हम कोई भी स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट टीवी या स्मार्ट मोबाइल के थ्रू हम उसको वॉइस कमांड देकर उसको वर्क करा सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप स्मार्ट प्लग के साथ साथ स्मार्ट होम बनाने के लिए आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को परचेज कर सकते हैं जो आपके घर के लिए आवश्यक हो। Xiaomi के स्मार्ट डिवाइस को गूगल के द्वारा वर्क कराने हेतु उसको गूगल होम में लिंक करना होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे LG, MI, Realme आदि को हमने लिंक किया है। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और स्क्रीन को फॉलो करके आप लिंक कर सकते हैं। Xiaomi टीवी में मौजूद मी होम ऐप द्वारा भी आप इस स्मार्ट फैन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिमोट कंट्रोल द्वारा। ये 100% मोबाइल जितना सपोर्टेड नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। पहले जब 1.5-2 साल पहले जब ये मी होम ऐप टीवी के द्वारा यूज करते थे तो उसमें बहुत सारे जो डिवाइस थे वो अनसपोर्टेड थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट पुश हुआ तो उसके बाद ये काफ़ी बेटर हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे जो है वो मोबाइल जितना और भी बेटर हो जाएगा। Turning off the smart fan 2. ओके गूगल, टर्न ऑन द स्मार्ट फैन 2। Okay, turning the smart fan 2 on. मी ऐप के द्वारा हम स्मार्ट फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्रिज के द्वारा हम फैन स्पीड को 1 से 100 तक सेट कर सकते हैं। नेचुरल ब्रिज के द्वारा हम फैन स्पीड को 1 से 100 तक सेट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर का जो फ्लो होगा वो डायरेक्ट ब्रिज की तरह नहीं होगा, वो एक नेचुरल एयर की तरह होगा। यानी एयर का फ्लो जो होगा एक वेव की तरह ज़्यादा कम होकर आएगा, जो नेचुरल एयर की तरह महसूस होगा। ऑक्सीलेशन में अप टू 140 डिग्री तक हम ऑटो या मैनुअल रोटेट करवा सकते हैं फ़ैन को। शेड्यूल टाइमर में हम अप टू 8 आवर, जो कि हम स्मार्ट फैन के पैनल द्वारा हम 4 आवर सेट करते थे, यहाँ पे हम मैक्सिमम 8 आवर तक टर्न ऑफ का सेट कर सकते हैं। इंडिकेटर को और नोटिफिकेशन साउंड को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक को यहाँ से हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। Xiaomi स्मार्ट फैन के फीचर और फंक्शंस लाजवाब हैं, जो आपने भी देखा। अभी इंडियन मार्केट में इसके लेवल का कोई स्मार्ट फैन नहीं है, लेकिन दिक्कत आ रही है इसके सेलिंग प्राइस को लेकर। मैंने इसे अंडर 6000 परचेज किया है और यह प्राइस नॉर्मल फ़ैन के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है।
पर ध्यान रहे नॉर्मल फ़ैन के प्राइस से ज़्यादा है, लेकिन किसी भी स्मार्ट फ़ैन या BLDC मोटर वाले अच्छे ब्रांड के फ़ैन से ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बजाज डोमिनस 18 का रेट जो अभी है वो 7640 है और वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि ये मी स्मार्ट फ़ैन है। एटोमबर्ग इफिसियो का रेट अंडर 5000 है, लेकिन ये भी उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि मी स्मार्ट फ़ैन है। तो इस हिसाब से ये ज़्यादा होती है भी ज़्यादा नहीं है। अभी इंडियन मार्केट में BLDC मोटर का चलन नहीं है। बिजली कंज्यूमशन को बचाने के हिसाब से आने वाले समय में BLDC मोटर वाले स्मार्ट फ़ैन या फ़ैन काफ़ी पॉपुलर होंगे। और कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि ये अगर किसी सेल ऑफर या कार्ड के थ्रू आपको 6000 के आसपास मिलता है तो आप इसे ले सकते हैं, ये घाटे का सौदा नहीं होगा।